सरकार बीच में एजेंसी बनाती है न्याय दिलाने की, वो किस प्रकार किसानों में लाते मार रहे हैं, उनका सिर फाड़ने का आदेश दे रहे हैं, ये सारी बातें। किसान आंदोलन के पीछे कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो सरकार को अस्थिर करना चाहती हैं, वो सामने आकर नहीं कर सकती तो किसानों की आड़ में करना चाहती है। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने 4 साल में 4.5 साल हो गए 1 रुपया भी गन्ना की कीमत बढ़ाई नहीं है और गन्ने की लागत 1.5 गुनी हो गई है, तो किसान की तो कमर तोड़ दी इन्होंने। जो मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं, शायद उनको पता नहीं गन्ने का एमएसपी नहीं एफआरपी होता। तालिबान से तो हाथ मिला रहे हैं, तो वार्ता कर रहे हैं, उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमारे देश में कोई हस्तक्षेप मत करना आप, और अपने किसानों पर लाठी गोली चला रहे हैं, 56 इंच का सीना दिखा रहे हैं। नमस्कार, चुनाव की बात रोमाना के साथ लेकर हाजिर हूं मैं, रोमाना इसार खान। ये हमारी डिजिटल डिबेट है जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं, और आज जिस मुद्दे को मैं आपके सामने लेकर आई हूं, उत्तर प्रदेश, हम सब जानते हैं विधानसभा चुनाव जो अगले साल की शुरुआत में होगा, मतलब चंद महीनों के इंतजार पर है। और इससे पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के लिए जो सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती, सबसे ज्यादा मुश्किल खड़ा करता हुआ मुद्दा नजर आ रहा है, वो किसान आंदोलन का मुद्दा है। और किसान जो दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले करीब 9 महीने से डटे हुए हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपना फोकस जो है वो अब उत्तर प्रदेश की तरफ शिफ्ट करने का मन बना लिया है। संकेत इस बात के इसलिए क्योंकि 5 सितंबर वो तारीख जब किसानों की तरफ से महापंचायत बुलाई गई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। ऐसे में बड़ा सवाल ये हो जाता है कि क्या इस महापंचायत के जरिए राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश में खेला होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमान आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ किसानों की बात रखने के लिए राहुल राज हैं, स्टेट प्रेसिडेंट है नेशनल किसान महासभा के, और साथ ही एक तरीके से जो सरकार का पक्ष रखेंगे या जो इस कृषि कानून के पक्ष की बात करेंगे, डायरेक्टर नेफेड के अशोक ठाकुर जी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले तो मुझे लगता है राहुल राज को आना चाहिए। राहुल राज, ये आंदोलन जो था वो तो कृषि कानून वापस ले सरकार, इसको लेकर था, लेकिन अब जिस तरीके से 5 सितंबर महापंचायत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लगता है आप लोगों ने मन बना लिया है कि इस आंदोलन के जरिए बीजेपी सरकार को हटाना है, यही रणनीति है क्या? देखिए रोमाना जी, ऐसा नहीं है कि महापंचायत पहली बार हो रही है। जब से किसान आंदोलन पिछले 26 नवंबर से पिछले वर्ष चालू हुआ था, इसके बाद कई महापंचायतों का दौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो चुका है, राजस्थान में हो चुका है, मध्य प्रदेश में हो चुका है। तो हमारी महापंचायतों को राजनीतिकरण तरीके से देखना उचित नहीं होगा। और जहां तक प्रश्न है कि आपने कहा कि बिल्कुल बीजेपी हटाओ अभियान चला दिया है, तो देखिए हमारा बहुत स्पष्ट है। हमने बंगाल में भी कहा था, हम उत्तर प्रदेश में भी कहेंगे, और जहां जहां चुनाव है वहां संयुक्त मोर्चा के आह्वान पे जब किसान नेता जाएंगे तो केवल और केवल इन बिलों की खामी और सरकार का क्या रवैया हमारे प्रति है, उस रवैये को हम जनता को बताएंगे। हम जनता से ये कदापि नहीं कह रहे हैं कि आप इसे वोट दीजिए, ऐसे नहीं दीजिए। हम केवल इन बिलों की खामी बता रहे हैं। हमारे साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, बिलों में जो चीजें हैं उनके रहते जो भी फ्रॉड्स, जो भी उत्पीड़न किसानों को झेलना पड़ा है बीते 1 वर्ष में, जो जिन एसडीएम लोगों को सरकार बीच में एजेंसी बनाती है न्याय दिलाने की, वो किस प्रकार किसानों में लाते मार रहे हैं, उनका सिर फाड़ने का आदेश दे रहे हैं, ये सारी बातें हैं जो हमारे साथ घटना घटित हो रही है। और वो घटना लेके आम आदमी के बीच में जाएंगे और उनको बताएंगे साहब देखिए किसान परेशान है और इन बिलों से ये दिक्कत आ रही है। हमने ना कभी कहा है, और आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, ना हम कभी कहेंगे कि भाई इसे वोट दो या ऐसे वोट ना दो। तो इसका कोई राजनीतिकरण करना मुझे समझ नहीं आता है। आपको समझ में नहीं आता है अशोक ठाकुर जी, आपको भी समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से महापंचायत के जरिए राजनीतिकरण हो रहा है। अब ये जो महापंचायत बुलाई गई है, इसका समर्थन समाजवादी पार्टी, इसका समर्थन आरएलडी, कहा यह भी जा रहा है कांग्रेस के नेता भी पहुंचेंगे, मतलब कौन रह गया अलग? बीजेपी। टारगेट पर कौन होगा? योगी सरकार। जबकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को तो डायरेक्टली इन बिलों से कोई लेना देना भी नहीं है। भाई आप लोगों का पूरा आंदोलन जो है वो तो केंद्र सरकार से आप लोगों की मांगे हैं, तो उत्तर प्रदेश में तो मंशा अशोक ठाकुर जी क्या सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार को हटाने की नहीं लगती है इस महापंचायत के जरिए? क्या लगता है आपको? देखिए रोमाना जी, इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब आप मुद्दों पर सरकार का सामना नहीं कर सकते तो साजिशों के साथ आगे बढ़ते हैं। और ये एक नहीं है, आप पूरा इतिहास उठाकर देख सकते हैं। जो भी सरकारें हटी नहीं या जो भी राजा हटे नहीं, उनके खिलाफ अलग अलग साजिशें होती रहती हैं। तो प्रारंभ से ही बार बार हम लोग ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं इस किसान आंदोलन के पीछे कुछ ऐसी शक्तियां हैं
जो सरकार को अस्थिर करना चाहती हैं वो सामने आकर नहीं कर सकती, तो किसानों की आड़ में करना चाहती हैं। तो आज मैं समझता हूं अब वो सब बातें धीरे धीरे बाहर निकलना प्रारंभ हो गई हैं, और जो किसान आंदोलन के पीछे जो संगठन, जो शक्तियां पीछे से इसको पुश कर रही थी, उनकी मंशा अब स्पष्ट तौर पर सामने आ रही है कि ये पूरा का पूरा राजनीतिक आंदोलन था जिसको किसानों का मुखौटा पहनाकर सामने खड़ा किया गया। और अब लगातार मैं समझता हूं बंगाल के बाद अब उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ये सामने आए हैं, तो मैं ये भी समझता हूं कि देश की जनता इस सबको देख रही है और निश्चित तौर पर इसका जवाब आने वाले समय में इनको मिलेगा। ठीक है, तो राजकुमार भाटी जी, योगी सरकार को हटाने के लिए साजिशों का सहारा समाजवादी पार्टी ले रही है, किसानों के कंधे का इस्तेमाल कर रही है। रोमाना जी, एक तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि किसान उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए चुनौती है। बीजेपी और उनका समर्थक मीडिया तो ये मानने को तैयार नहीं है किसान की कोई हस्ती भी है, कोई हैसियत भी है, कोई अस्तित्व भी है, उनकी कोई ताकत भी है, वो तो उन्हें नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अशोक ठाकुर की भाषा से भी आपको लग रहा होगा। तो आपने ये माना कि किसान एक चुनौती है, चैलेंज है। किसान देश की बड़ी ताकत है। 70% लोग आज भी खेती पर निर्भर है, खेती से जुड़े हुए हैं, चाहे वो भूमिहीन किसान हो या भूमि या जमींदार हो। दूसरी बात जो अशोक ठाकुर जी कह रहे हैं, मुझे बड़ी हंसी आती है बीजेपी के लोगों के, या तो ये दिमागी दिवालियां है या जानबूझ के ऐसा करते हैं। कह रहे मुद्दों के आधार पर जब सरकार को नहीं हटा पा रहे तो साजिश कर रहे हैं। क्या ये 3 कृषि बिल मुद्दा नहीं है? इनसे बड़ा मुद्दा इस देश में कोई है? इस देश की खेती को बर्बाद कर दिया मोदी जी ने, किसानों को बर्बाद कर दिया। वादा तो ये था कि 2022 में किसान की आय दुगनी कर देंगे। अब 4-6 महीने बचे हैं, क्या 4-6 महीने में दुगनी हो जाएगी आय? किसान की कमर तोड़ दी है। किसान की जो लागत है खेती में वो लगातार बढ़ रही है, मोदी जी की गलत नीतियों के कारण बढ़ रही है। क्योंकि मोदी जी ने डीजल महंगा किया है, बिजली महंगी की है, खाद महंगा किया है, बीज महंगे किए हैं, और किसान की उपज का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में योगी जी ने 4 साल में 4.5 साल हो गए, 1 रुपया भी गन्ना की कीमत बढ़ाई नहीं है, और गन्ने की लागत 1.5 गुनी हो गई है। तो किसान की तो कमर तोड़ दी इन्होंने। हमारे मित्र राजकुमार भाटी जी ने गन्ने की बात करी है, तो मुझे लगता है कि उससे पहले हमारा योगी जी की सरकार से पहले इन्हीं की सरकार थी, तो इनको ये भी जानकारी है कि इनकी सरकार के समय कितना बैकलॉग था, और योगी सरकार आने के बाद उस बैकलॉग को हमने समाप्त किया। और आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, वो जब से योगी सरकार आई है उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ने का उत्पादन जो है वो 25,000 मीट्रिक टन से बढ़कर जो है लगभग 40,000 मीट्रिक टन को छू रहा है। लगभग 10 से 15,000 मीट्रिक टन ज्यादा उत्पादन हो रहा है। किसान को अगर दाम नहीं मिल रहा है तो उत्पादन क्यों बढ़ाएगा? मुझे ये समझ में नहीं आता। जो बैकलॉग हमने समाप्त किया है योगी सरकार के टाइम में, वो इन्हीं का तो दिया हुआ था। जो इनसे पहले की सरकार है उसी का बोझ तो था। और कितने 1000 करोड़ रुपए का बैकलॉग हमने समाप्त किया, इसका आंकड़ा इनके सामने है, लेकिन ये उन तथ्यों को छुपाना चाहते हैं। राजकुमार भाटी जी से जवाब देते हैं। सर, जो बात यहाँ पर अशोक जी कह रहे हैं कि देखिए जो पिछली सरकारों के जमाने का बकाया था वो हमने चुकता किया, इसके अलावा उन्होंने खरीदी का जिक्र किया, और साथ ही साथ किसान सम्मान निधि। तो फिर क्यों ना माना जाए कि किसानों को लेकर सरकार की जो नीति है उससे किसानों को तो फायदा मिल रहा है। एक तो इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। जो भी आंकड़े पेश कर रहे थे कि 50%, 40%, 60% कोई फसल की सरकार नहीं खरीदती है, कोई भी फसल को। 4 से 6% सरकार जो सरकारी आंकड़े हैं, मैं तो एमएसपी पे खरीद होती है। चले अशोक जी, एक एक करके बात रखेंगे तो समझ में आएगा, और मैं पूरा समय आप सबको दे रही हूँ, तो वो अपनी बात दूसरी बात इन्होंने कहा कि गन्ने पे आंकड़ों पर बहस होनी चाहिए। जब हमारी सरकार 15 मार्च 2017 को माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ली थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, तो गन्ना किसानों को 12,000 करोड़ रुपए बकाया था मिलों। आज 15,000 करोड़ रुपए बकाया है। दूसरी बात जो इन्होंने कहा, मैंने कहा था कि गन्ने की कीमत नहीं बढ़ाई, उसका जवाब दें। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि गन्ने का उत्पादन बढ़ गया। क्या मोदी जी और योगी जी हल चलाते हैं खेत में जाके? वो किसानों के पसीने की मेहनत है, उन्होंने उत्पादन बढ़ाया है। किसान हमेशा ही देश में उत्पादन बढ़ाता है, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी का पैटर्न क्या है कि अगर ओलंपिक में मेडल जीत लिए तो वाह मोदी जी वाह, अगर बारिश हो गई तो वाह मोदी जी वाह, और कोरोना में पेशेंट मर गए तो मोदी जी बेचारे क्या करें? कोरोना में ऑक्सीजन नहीं मिली, दवाई नहीं मिली, अस्पतालों में बेड नहीं थे, तो मोदी जी बेचारे क्या करें? मतलब कुछ हो जाओ, अच्छा काम कुछ हो जाओ। और वो आपने नहीं तो इस वक्त नहीं मीडिया पर मत आइए सर, मीडिया आपको मंच दे रहा है, आप दिल खोलकर अपनी बात रखिए। मीडिया से तो बच के आजकल डिबेट हो ही नहीं सकती रोमाना जी, मीडिया से बच के तो डिबेट हो ही नहीं सकती।
अच्छा ठीक है, मैं राहुल राज को लेकर आती हूँ। मैं राहुल राज से समझना चाह रही हूँ कि राहुल जी जो जिस बात का जिक्र अभी राजकुमार भाटी जी कर रहे थे, तो अगर उनकी बात को सच मान लिया जाए, आप लोग भी उसी फॉर्मूले को अपना रहे हैं क्या? मतलब आप लोग पूरे किसानों के ठेकेदार हो गए। भाई किसानों के हित में जो सरकार काम कर रही है, उसका फायदा जो किसानों को पहुंच रहा है, हर किसान तो नाराज है नहीं मोदी सरकार से। तो क्यों ना माना जाए ये 5 सितंबर महापंचायत उत्तर प्रदेश में जो आप बुला रहे हैं। अभी खुद ही भाटी साहब ने जब पहले सवाल का जवाब देना शुरू किया तो बार बार मोदी जी का वो जिक्र कर रहे थे कि साहब मोदी सरकार ये काले कानून लेकर आई, आपका विरोध इन काले कानूनों को लेकर है। तो उत्तर प्रदेश में आप क्या कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर महापंचायत बुलाने का क्या मतलब? दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए थे, वहीं पर बुला लेते, वहीं से अपने विरोध दर्ज करा लेते। उत्तर प्रदेश में करेंगे सर तो फिर आरोप तो लगेंगे कि आप लोग तो सियासत कर रहे हैं। देखिए रोमाना जी, आपने बहुत सारे प्रश्न एक के बाद एक करे हैं, मैं सिलसिलेवार सबका जवाब दे देता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं, शायद उनको पता नहीं, गन्ने का एमएसपी नहीं एफआरपी होता है, पहली बात। दूसरा, उत्तर प्रदेश वो राज्य है जब गन्ने के दाम बढ़ाने का अधिकार राज्य सरकार के पास भी है। तो वो ये बताएं कि योगी जी ने गन्ने में कितने दाम बढ़ाए। और उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण लेके हम चलते हैं, लाखों लाख किसानों का करोड़ों का भुगतान बड़ी बड़ी कंपनियों का पेंडिंग है, जिसके लिए इनके यहाँ आए दिन आंदोलन होते रहते हैं, हम लोग देखते रहते हैं। तो वो आंदोलन नहीं होने चाहिए ना। योगी जी के राज में सब राम राज्य है, अगर वो ऐसा कहना चाह रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि किसान आंदोलन एक साजिश है। पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले जितने भी लोग हैं, नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं आंदोलन किसानों का है, यूनियन से चर्चाएं चल रही हैं, हम खुले मन से बात करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री स्वयं संसद में कहते हैं कि ये पवित्र आंदोलन है। तो या तो पवित्र है या फिर साजिश है, पहले तो ये डिसाइड कर लें। दूसरा, ना ये षड्यंत्र है रोमाना जी, सीधे सीधे कृषि कानूनों में क्या खामियां एक के बाद एक इन्हें बता चुके हैं। इसके बाद आप जो कहना चाह रहे हैं कि महापंचायत यूपी में ही क्यों हो रही है, मैंने आपसे कहा पहले भी महापंचायतें होती रही हैं। और अगर इस देश में नेताओं के लिए वोट एक बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु होती है, तो किसान अगर वोट की चोट करता है और जनता के बीच में जाके ये कहता है कि भाई देखिए इन कानूनों की वजह से हमें ये नुकसान हो रहा है, अगर क्या लोकतंत्र में हमें इस बात का अधिकार नहीं है कि हम मंच पे खड़े होकर बता सकें कि हमारे इन कानूनों में काला क्या है? आज हिंदुस्तान में तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, क्यों नहीं इन्होंने ऐसी कोई व्यवस्था करी है? आप कहते हैं भंडारण की लिमिट खोल देंगे, भंडारण की लिमिट खोलने से महंगाई नहीं बढ़ती है क्या? मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ सर कि क्या 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए ये विपक्ष की तरफ से बिगुल है 5 सितंबर की किसान महापंचायत? बिल्कुल 100%। ये जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार किसानों का अपमान कर रही है, किसानों का शोषण कर रही है, किसानों का दमन कर रही है, जिस सरकार का अधिकारी कहता है कि कोई भी बिना सिर फूटे यहाँ से नहीं जाना चाहिए, उस सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब चलते चलते आप तीनों से आखिरी सवाल 5 सितंबर महापंचायत, ये तारीख किस लिहाज से निर्णायक हो सकती है? आपको क्या लग रहा है? अशोक ठाकुर जी पहले आपका कमेंट, फिर आ रही हूँ राजकुमार भाटी जी के पास और राहुल राज के पास। देखिए रोमाना जी, हम किसानों का अगर किसान आंदोलन करते हैं हम उसका स्वागत करते हैं। देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन करनाल में जिस तरह से लाठी डंडे लेकर अगर भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला करेंगे, उनके नेताओं के और मुख्यमंत्री के ऊपर हमला करेंगे, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि प्रशासन की भी एक जवाबदेही होती है। मैं किसी एसडीएम को यहाँ डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हूँ। उस एसडीएम ने जो भाषा का इस्तेमाल किया मुझे लगता है वो स्वीकार्य नहीं है। लेकिन उस एसडीएम की परिस्थितियों को भी हमको समझना चाहिए कि उसके वीआईपी मुख्यमंत्री और सबकी सुरक्षा उसके जिम्मे है। और अगर कुछ लोग हथियार लेकर और डंडे लेकर लाठी लेकर आक्रमण करते हैं, उनकी सुरक्षा करने का एक दबाव उसके ऊपर होता है। और उस दबाव के अंदर अगर कोई गलती करता है तो निश्चित तौर पर उसको स्वीकार तो नहीं कर सकते। वो करनी तो आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चेतावनी दे रहे हैं। आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 सितंबर महापंचायत के लिए आप एक तरीके से चेतावनी दे रहे हैं। राहुल राज, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अगर देश के अंदर आंदोलन होता है वो उनका अधिकार है, हम स्वागत करते हैं। लेकिन उसके पीछे अगर कुछ असामाजिक तत्व अगर गुंडागर्दी करते हैं तो निश्चित तौर पर प्रशासन को उससे डील करना पड़ेगा, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। मुझे लगता है इस बात को पॉइंट नोटेड। राहुल राज, रोमाना जी, हमारा तो गांधीवादी आंदोलन है। हमने सदैव कहा है हमला चाहे जैसा हो, हाथ हमारा नहीं नहीं, हमने देखा हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। हमने लाल किले में भी देखा है कितना गांधीवादी है। भाई साहब लाल किले में जो व्यक्ति झंडा चढ़ाने गया कि सनी देओल और अमित शाह जी के साथ फोटो क्यों खिंचा रहे हैं? अच्छे लोग हैं, आप उस पे डिबेट करेंगे तो ये डिबेट कम पड़ जाएगा। वो भी देखा है, दिग्भ्रमित लोग हैं भाई साहब, आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम किसान हैं कि क्या है। चलिए ठीक है, हाँ ठीक है। राजकुमार भाटी जी, 5 सितंबर महापंचायत की तारीख आपको क्या लग रहा है, किस लिहाज से निर्णायक रह सकती है?
अशोक जी एक साथ दो बातें कह गए। एक तरफ तो इनके स्वागत कर दिया, आंदोलन का स्वागत करते हैं, दूसरे कह रहे हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए अगर उन्हें पीटना भी पड़ेगा किसानों को तो पीटेंगे। तो अगर जो मैंने जिस पीटने की शासन बात के नहीं की। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री किसानों का सिर फोड़ के सुरक्षित बचते हो, उन्हें लानत है, उन्हें 2 मिनट के अंदर इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उनकी आवाम उनके विरोध में, उनसे वो असुरक्षित महसूस करते हैं, अपने आप को खतरा महसूस करते हैं, अगर अपनी जनता से डरे हुए हैं, तो ऐसे डरे हुए आदमी को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। तालिबान से तो हाथ मिला रहे हैं, उनसे तो वार्ता कर रहे हैं, उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमारे देश में कोई हस्तक्षेप मत करना आप, और अपने किसानों पर लाठी गोली चला रहे हैं। 56 इंच का सीना दिखा रहे हैं, वह सीना 3 इंच का रह जाता है तालिबान के आतंकवादियों के सामने। भोले भाले किसानों पर लाठी चलाकर सुरक्षा करना चाहते हैं अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। राजकुमार जी, हमने किसी नेता के डरने की बात नहीं की, हमने कहा प्रशासन सर के लिए समय मेरे पास इतना ही है, समय मेरे पास मैं इतना ही इतना ही है। कहना चाहता हूँ कि समाजवादी समय पार्टी मेरे को पास सामने इतना से ही है। लड़ना चाहिए, पीछे से किसानों की आड़ में क्यों लड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक ठाकुर जी, राहुल राज जी, राजकुमार भाटी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर चुनाव की बात रोमाना के साथ देख रहे थे आप, और आज जो मुद्दा मैं आपके लिए लेकर आई थी 5 सितंबर किसान महापंचायत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि 5 सितंबर की ये तारीख जो है वो निर्णायक कृषि कानूनों को लेकर नहीं, हाँ उत्तर प्रदेश की राजनीति को धार देने के लिहाज से जरूर होती नजर आ रही है। मुझे इजाजत दीजिए, किसी और मुद्दे के साथ चुनाव से जुड़ी बात आपके साथ करने आऊंगी मैं, रोमाना इसाफ खान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।